चलो जाओ, कल वाली क्लास में हमने पता क्या समझा था? कल वाली हमने क्लास में समझा था भू चुंबक तो क्या हो, मैग्नेटिज्म। मैम प्लीज चुप हो जाओ आप। व्हाट आर यू डूइंग दिस टाइम? हेलो सर प्लीज। तो हम कह रहे थे आपको कि हमने लास्ट वाली क्लास में ना ये समझ रहा था भू चुंबक तो क्या हो, ठीक। भू चुंबक तो विलियम गिलबर्ट ने सन 1600 के आसपास ये बताने की कोशिश करी कि पृथ्वी के भीतर ना एक बहुत बड़ा चुंबक गड़ा हुआ। ये लास्ट वाली कल वाली क्लास में था कि जो पृथ्वी के भीतर बहुत बड़ा चुंबक गड़ा हुआ, हमारी जो पृथ्वी वो चुंबक की भांति व्यवहार करती है। और समझ में आ बात या उसका जिसका उत्तरी ध्रुव दक्षिण, जो उसका चुंबक गड़ा हुआ उसका जो उत्तरी ध्रुव, जो उसका दक्षिणी ध्रुव, चुंबक का जो दक्षिणी ध्रुव, यह पृथ्वी हमारी, इसके अंदर चुंबक गड़ा हुआ है ऐसा। चुंबक के अंदर दो ध्रुव हो, एक उत्तरी ध्रुव एक दक्षिणी ध्रुव हो। लेकिन जो चुंबक का उत्तरी ध्रुव, जो उत्तरी ध्रुव वो दक्षिण दिशा में, जो दक्षिणी ध्रुव उत्तरी दिशा में ऐसा गड़ा हुआ, उनके बीच में ना ऐसा समझिए पृथ्वी की भौगोलिक अक्ष, यहाँ है ना, यहाँ ऐसा ये पृथ्वी की भौगोलिक अक्ष, ऐसा समझ, ये पृथ्वी का चुंबक के अक्ष, ये चुंबक के अक्ष, दोनों के बीच में जो बनने वाला कोण होगा वो हमारा दिक्पात कोण होगा। दिक्पात कोण यही तो बताया गया था। नीति नमन कोण ही बताया था लास्ट वाली क्लास में जाते जाते। मैंने तुम्हें बताया था हमारी पृथ्वी ने चुंबक की तरह व्यवहार करती है, ऐसा मैंने नहीं बताया, ऐसा बताया विलियम गिलबर्ट ने। और जब हम किसी चुंबक को ना लटका देते हैं तो वो ना उस चुंबक के समांतर होने का प्रयास करता है, ऐसा बताया था विलियम गिलबर्ट ने सन 1600 ईस्वी में। लेकिन सवाल था फिर कि पृथ्वी के भीतर इतना बड़ा चुंबक आया कहां था? तो इसके लिए ना अलग अलग मत प्रस्तुत करे गए, कुछ बहुत सारी विवेचनाएं आई, लेकिन सही साक्ष्य आज तक भी ज्ञात नहीं हो पाया। कुछ प्रचलित सिद्धांत भी दिए गए, जैसे ये बताया गया पृथ्वी हमारी चुंबकीय पदार्थों की बनेगी, बाद में जाकर खारिज कर दिया गया। क्यों? इसलिए क्योंकि पृथ्वी के अंदर बहुत सारे चुंबकीय जो पदार्थ होते हैं उनकी कमी है। दूसरे नंबर पर ये भी एक मत आया प्रचलित सिद्धांत कि पृथ्वी सूर्य का हिस्सा, शायद वहां से टूट कर वहां जो हिस्सा आया होगा उसके अंदर चुंबक, उसके अंदर बहुत अधिक मात्रा में मैग्नेट के गुण पाए जाते हैं, चुंबक के गुण पाए जाते हैं, शायद उसमें से चुंबक आया होगा। फिर तीसरा सिद्धांत इस तरह भी दिया गया कि ऐसा मानना चाहते हैं पृथ्वी घूर्णन गति करती है, पृथ्वी अपनी अक्ष पर 1657 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से घूमती है। तो शायद इनके घूमने का ना, शायद जो पत्थर, ये पत्थर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है घूमते होंगे, घूमते इलेक्ट्रॉन गति करता होगा, गति करता होगा तो विद्युत धारा प्रवाहित होगी, विद्युत धारा प्रवाहित होगी तो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, जब विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, जब चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा तो जो इसके अंदर ना जो पत्थर है पृथ्वी के अंदर, ये शायद चुंबक में तब्दील हो चुके होंगे, ऐसा भी बताया गया। लेकिन सही साक्ष्य नहीं आता। ऐसा होता तो फिर हमारे घर के आसपास पत्थर पड़े क्यों चुंबक नहीं बने, ऐसे वजह। उसके बाद लास्ट में, जब लास्ट वाले जब बात में जाकर फिर लास्ट में जाके यही मान लिया गया कि पृथ्वी के अंदर ना जो चुंबकीय क्षेत्र उसका कारण धारा ही है। यही लास्ट वाला जो साक्ष्य बताया मैंने तो यही मान लिया गया कि पृथ्वी के भीतर जो चुंबक गड़ा हुआ ना, उस पृथ्वी के अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र आया कहां से, उसका जो स्रोत है ना वो धारा ही है, क्योंकि जहां धारा प्रवाहित होगी वहीं चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। यानी पृथ्वी के आंतरिक भागों में आंतरिक हलचल के कारण ना जरूर धारा प्रवाहित हुई होगी, शायद इसके कारण ही चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ होगा। ये लास्ट वाले क्लास में हमने पढ़ लिया था। उसके बाद तो हमें बताया गया था कि हम भू चुंबकत्व का वे पढ़ेंगे। भू चुंबकत्व का वे हमने पहले पढ़ा था दिक्पात कोण। दिक्पात कोण क्या हो? जो पृथ्वी की भौगोलिक अक्ष हो और जो चुंबकीय अमोत्तर हो, ऐसा समझ लो, जब भौगोलिक अमोत्तर और चुंबकीय अमोत्तर के बीच बनने वाले कोण को हम दिक्पात कोण कहते हैं। आज समझ में, पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र कभी भी एक जैसे नहीं रहता, स्थान स्थान पर परिवर्तित होता रहता है। जैसे अल्मोड़ा में चले जाओगे तुम, वहां चुंबकीय क्षेत्र ज्यादा, हमारे यहाँ कम। पहाड़ों पर चुंबक इसलिए ज्यादा पाया जा, हो सकता है वहां मैग्नेट के गुण हो, इसलिए पहाड़ों के आसपास के एरिया में ना कहीं भी एयरपोर्ट नहीं बना जाता, इसे जानबूझ के नहीं बनाया जाता, क्योंकि उसके क्रैश होने के खतरे ज्यादा रहते हैं। समझ में आया बात? या अभी देखा तुम ना, विपिन सिंह रावत हमारे ये थे जो सीडीएस थे में, उसे बोलते चीफ डिफेंस स्टाफ, बहुत बड़ा पद, सेना के मामले में सबसे बड़ा पद वही है। इसी बात 2020 में बनाया हमने वो पद, सेना के मामले में सबसे बड़ी पोस्ट वही है, ठीक। एक जनरल हो, जनरल के बाद हो सीडीएस, उसे बोलते चीफ डिफेंस स्टाफ। हमने बाहर से सीखा है, एक पद बनाया हमने। उनकी डेथ हुई, पहले जो हमारे सीडीएस थे उनकी डेथ हुई, कारण क्या था? उनका जो हेलीकॉप्टर था ना वो नीलगिरी की पहाड़ियों में, दक्षिण में नीलगिरी की पहाड़ियां पड़ती है भारत के अंदर, केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक के अंदर, उनके अंदर ना वहां से पास हो गया तो उसके अंदर जरूर मैग्नेटिक गुण नहीं, सही साक्ष्य किसी को नहीं मिल पाया। ऐसी जगह तो गुजारना नहीं चाहिए, क्योंकि वहां धुंध और कोहरा हो तो मैग्नेट के गुण होंगे उस पहाड़ के अंदर, उसे अट्रैक्ट कर लिया और प्लान क्रैश हो चुका, उनकी बीबी भी मारी गई उसके अंदर। समझ में आया बात? या सब उसका अलग अलग मत निकाल ले, रिपोर्ट प्रस्तुत करी गई, सही साक्ष्य प्रस्तुत, मेरा ऐसा मानना ऐसा हुआ होगा। नहीं गुजारना चाहिए, कोई एरोप्लेन हो, हेलीकॉप्टर हो, इन बात का विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर मैग्नेट के गुण पाए जाते हैं। और जो मैग्नेट फिर से लोहे के, मैग्नेट के गुण क्या हो? लोहे के छोटे छोटे टुकड़े को बड़े टुकड़े अपनी ओर आकर्षित करती है, शायद ऐसा करा होगा। समझ में आई बात? ऐसे मान सकते हैं, ठीक है। इसलिए विशेष तौर पर ध्यान रखते हैं, जो भी एयरपोर्ट या जो हवाई पट्टी बनाते हैं, सब विशेष तौर पर ध्यान रखते हैं कि आसपास ऐसे एरिया बनाओ। इसलिए जो देहरादून के अंदर जूली ग्रांट के अंदर एयरपोर्ट बनाया गया है ना, जूली ग्रांट के अंदर वो पूरा का पूरा प्लान एरिया, वहां दूर दूर तक भी कोई पहाड़ नहीं है जूली ग्रांट वाले एरिया में। आया समझ में? और है भी तो फिर इतने छोटे मैदान के टाइप के दिखाई देते हैं। समझ में आया? बुझा रहा है, ठीक। इसे मैं जाता हूँ, कहीं भी जाता हूँ, देखता हूँ दूर दूर तक, मुझे पता नहीं, हाँ जैसे सिक्किम हुआ, सीधा चढ़ा लोकल के एरिया में एयरपोर्ट मिलेगा वहाँ, समझ जो प्लान एरिया होगा। मैं तो सब सारे में घुमा हुआ, मणिपुर, नागालैंड, यहाँ चले जाओ,
ऐसे में डिब्रूगढ़ देखो, वहाँ डिब्रूगढ़ लिखा होगा, वहाँ एयरपोर्ट लास्ट में, डिब्रूगढ़ में एयरपोर्ट होगा सबसे लास्ट में लिखा हुआ, दिखा दे डिब्रूगढ़, इस वाले भाग, लास्ट वाले भाग में लिखा हुआ देखो, एरोप्लेन का चिन्ह बना हुआ होगा, डिब्रूगढ़ दिसपुर, यहाँ तक गया हुआ मैं, दिख रहा है, जहाँ नीले कलर का नक्शा दिखा देना तुम्हें नागालैंड, इसके बराबर में देखो, हाँ इसके इस नागालैंड के बराबर में, देखना ही नहीं आता नक्शा नागालैंड के बराबर में इधर साइड में दिसपुर होगा, और दिसपुर दिख गया, दिसपुर एयरपोर्ट है वहाँ। अरे कुछ नहीं बता, मैं बता रहा हूँ, वहाँ जहाँ बनाया ना, वहाँ ना प्लेन एरिया, वहाँ वो नहीं है पहाड़ी एरिया, ऐसा रहता है, पहाड़ी के अंदर पत्थर होंगे तो पत्थर के अंदर मैग्नेट के गुण होंगे, मैग्नेट के गुण होंगे तो चुंबक होगा तो आकर्षित करेगा, इसे प्लान क्रैश ना हो, ठीक है। कितनी बड़ी बात मैंने कितनी आसानी तरीके से तुम्हें समझा दी। तो पढ़ाई को समझ कर पढ़ना चाहिए, समझ में आया बात है, तो बोरियत नहीं होनी चाहिए। पढ़ने वाले छात्र का अगर टॉपर बनना ना, अच्छे नंबर लेगा आने, टॉपर बनने की सोच तो रखो, वहां तक तो पहुंचे जाओगे। तो टाइम टेबल किस तरह चलना चाहिए उसका, स्कूल तो जाने वाले छात्र है नहीं, तो किस तरह टाइम टेबल चलना चाहिए 5 का 5 सब्जेक्ट का, ध्यान से देखो अच्छे तरीके से, चाहे मैंने काम दिया नहीं दिया, जैसे हिंदी हुई, हिंदी पढ़नी, चाहे मैंने काम दिया या नहीं दिया, रूल होना चाहिए, सुबह उठा 1 घंटा हिंदी की रीडिंग माननी, पहले चैप्टर से स्टार्ट कर लो, चाहे थोड़ी 2 ही पैराग्राफ पढ़े, उसके और समझ के पढ़नी। लेसन का नाम क्या है, पेन लेके डॉट लेके स्केच, स्टडी टाइम टेबल होना चाहिए। सुबह पहले हिंदी पढ़ी, उसके बाद हिंदी पढ़ी 1 घंटा, रूल है वो, डेली कंटिन्यू, चाहे दिया या नहीं दिया, अगर नंबर अच्छे लाने तो ब्रांड बनना। दो 12वीं क्लास के छात्र की बात बता रहा हूँ। दूसरे नंबर पर इंग्लिश पे चले जाओ, चाहे दिया या नहीं दिया, 1 घंटा लिखना ही लिखना, उससे राइटिंग स्किल इंप्रूव होगा, वर्ड तुम्हारे सामने नहीं होंगे। उस 1 घंटे में तुम आधे घंटे स्टोरी का सहारा ले सकते हो, फोन पर देख लो स्टोरी, ऐसा बस नहीं देख सकते तो फिर खुद पढ़ लो, 1 घंटा ही पढ़ रही, उसमें उसके बाद एक क्वेश्चन लिख लो, उसका पूरा पूरा स्टोरी समझ लो, उसका मतलब हुआ था क्या इस लेसन में, वो भी बहुत बड़ी बात हो, समझ में इस लेसन में हुआ था क्या, वो भी बहुत बड़ी बात है। 1 घंटा 2 घंटा साफ, फिर बताना मुझे कितना कॉन्फिडेंस पैदा हो रहा है तुम्हारे भीतर। उसके बाद दिन में क्या निकालना, दिन में निकालना 1-1.5 घंटा, जो ट्यूशन, फिर ट्यूशन का काम देखो क्या क्या छूट रहा, फटाफट से रिवीजन मारो 1 घंटा, 3 घंटे पहले उठना पड़ेगा ट्यूशन आने से पहले, समझ में आई बात है। उठ ही रहे 9 बजे रजाई के अंदर से, फिर हो रही पढ़ाई, तो 3 घंटे 1 घंटा पहले उठना, 1 घंटा बैठ कर 1.5 घंटा बैठ कर रिवीजन मारो फटाफट, रजाई में उठते वक्त उठो, बाद में पहले कॉपी उठा लो हाथ में, ये सुना जाएगा। इतने बड़े हो कर यार तुम यहाँ छित रहे हो, इतनी बड़ी मूर्खता क्या होगी। 1 घंटा फिर फटाफट रिवीजन मारने के बाद रिवीजन, यू दिया था काम। जो यहाँ तक ट्यूशन तक जाने के बाद वो क्या करना, ट्यूशन से जाने के बाद ट्यूशन पहले ही देख ले क्या क्या सुनेंगे, ये सुन सकते हैं, ये सुन सकते हैं, ये सुन सकते हैं, उसे निपटा लो पहले। 1 घंटा लगे, 2 घंटा लगे, 3 घंटे लगे, उसे निपटा लो। उसके बाद यहाँ से जैसे ट्यूशन तक गए ना, तो जाते खाना खुना खाया, 2 मान लो तुम 1 बजे के आसपास ट्यूशन तो चले गए, 1-1.5 बजे जो भी चले गए, जाने के बाद में सीधा टाइम टेबल सेट करके बैठ जाओ, 2 घंटे पूरा का पूरा केमिस्ट्री बनेगा, इसमें कोई डिस्काउंट नहीं है। टाइम टेबल देगा लगा के देख, फिर 10 मिनट का लेगा ब्रेक, समझ में। और ये पता कब तक करना, जब तक बोर्ड का पेपर नहीं हो जाते सारे, यही टाइम टेबल लाना चाहिए, समझ में। बात ट्यूशन का टाइम निकालेगा, 2 घंटे केमिस्ट्री पर देगा ही देगा, चाहे उसमें कुछ भी कर रहा है, चाहे भाई जी का याद कर रखा है वो तो याद होगा, याद होगा ना, चक्कर में ना पड़ा, फिर पिछले वाले पे चला जा, जो छूट रहा है, जो वीडियो वाडियो पढ़ रही है देख लो बैठ के जाकर, जो छोटा हुआ चैप्टर, यूनियन खाली बैठे हुए घूम रहे, बेवकूफ हो तुम। मैं बता रहा हूँ दोबारा बताने का, मैं इस हिसाब से टाइम टेबल सेट कर लियो, बता रहा हूँ टाइम टेबल है यही पढ़ने का। दूसरे नंबर, तीसरे, उसके बाद केमिस्ट्री देगा ही देगा, 2 घंटे केमिस्ट्री, कोई डिस्काउंट नहीं है। पता लगा 2 तो देगा, 3 तो लेके 3 तक 4 तक बज गए, 4 बजे तक इस तरह होगा तुम्हारा खेल खेल कर, 4 बजे तक तुमने केमिस्ट्री पढ़ ली, 10 मिनट का ब्रेक दिया, फिर 4 बजे 10 मिनट पर जाकर बैठेगा कॉपी पर, 4 बजे 10 मिनट पर, ऐसा होगा पास हुआ ऐसा काम पूरा हो रहा है सिर्फ ऐसा। उसके बाद चला गया फिजिक्स पर जो काम दे रखा पूरा 2 घंटे देगा, सभी चले गए 2 घंटे। लिखने का काम, उसमें नोट्स भी बनागा तुम, पीछे छोटा वो पूरा करेगा, देने अलग से, चाहे कुछ भी हो रहा है, 10 मिनट का फिर ब्रेक दे दिया, आया अच्छा अब मेरे पास बायोलॉजी तो बायो का एक चैप्टर पकड़ रखा, उसके इंपोर्टेंट क्वेश्चन सर्च करके नोट्स बना रहा उसके साथ साथ में। मैथ है ना, तो यहाँ ले रहा 2 घंटे मैथ, 10 मिनट का ब्रेक देगा, फिर मैथ पे चला गया, फिर क्या करेगा, जो उसने पढ़ाना सारा सुबह से लेकर शाम तक जो उसका थ्री टाइम चल रहा था, हिंदी में क्या पढ़ा था, इंग्लिश में क्या पढ़ा था, मैथ में क्या पढ़ा, केमिस्ट्री में क्या पढ़ा था, फिजिक्स में क्या पढ़ा था, ये पूरा होगा। इसमें तुम क्या कर सको, अपना ट्यूशन का काम भी कंप्लीट कर सको, इसमें इतना ही टाइम देना, समझ, टाइम कंप्लीट कर सको। उसके बाद फिर पीछे पे रिवीजन चले जाकर, ये चैप्टर मेरा कमजोर है, ये पक्का करूंगा बैठ कर, ये वाला चैप्टर मेरा पक्का नहीं है, ये वाला चैप्टर पक्का करूंगा बैठ कर, ऐसे पास हुआ जा, समझ में आ बात है। फिर जब ज्यादा टाइम मिल जाए ना, फिर अपने मेन सब्जेक्ट में ज्यादा टाइम लेना चाहिए। जैसे तुम बायो वाले सारा टाइम बच्चा तुम्हारा, तो बायो पर टाइम बिताओ बढ़िया करके, तुम उसके और चैप्टर करो। मैथ वाले ना, तो मैथ में भी समझ जाओ, एक चैप्टर निकालने का लगे तो सुना ही सुना,
जो तुम्हारा छोटा हुआ ना उसे पूरा करो। एक एक चैप्टर तुम्हें पढ़ना ही होगा, पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर, तीसरा चैप्टर, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां। अधिकांश टाइम उस सब्जेक्ट पर जो तुम्हारा मेन स्ट्रीम का सब्जेक्ट है। जैसे बायोलॉजी वाला तो उसमें ज्यादा टाइम बायोलॉजी बिताना चाहिए उसे, मैथ वाला तो मैथ में ज्यादा टाइम बिताना चाहिए उसे। मेरे हिसाब से मैं जो बता रहा हूँ, जो आगे बच्चे करते थे वे करते आए, करना ही पड़ेगा। समझ में आई बात? या जब तुम्हें पढ़ते पढ़ते तुम्हारा दिन नो पता लगा ना निकल कहाँ चला गया। अब जिंदगी अब स्वर्ग बन रही, अलग प्रकार का कॉन्फिडेंस पैदा हो। दूसरों पास इतने रहना चाहिए, ये मुझे बताएगा या बता देगा नहीं, तुम्हारे अंदर इतनी क्षमता है, तुम खुद कर सकते हो, बस तुमने चाहा नहीं अब तक। समझ में आई बात है? तुम्हारे दिल ने नहीं चाहता, मैंने कहा था जब तुम्हारा दिल चाह लगा तुम किसी के ऊपर नहीं निर्भर रहने के। समझ में आया बात? या और ऐसे करते करते ना तुम्हारी रात हो जाएगी और तुम्हें ना अलग प्रकार का कॉन्फिडेंस आएगा। वाह क्या गजब की बात है, आज तो दोस्तों का साथ भी छोड़ दिया, आज तो मैं घूमा ही नहीं, आज तो मैंने किसी से फालतू एडवांस बात करी थी, आज तो मैंने फालतू एडवांस फोन चलाया नहीं। समझ में आई बात? फोन पर भी तो ना जाओ, गए थे तो मेरा वीडियो देखने आए, समझ वहां बैठ कर गाने देख रहे बैठ कर, फिर 2 घंटे बर्बाद हो गए, फिर मजा ले रहे बैठ कर। ये ड्रामे नहीं करने फोन पर भी। इतना जितनी उसकी औकात है फोन की, फोन को बताओ कि तुम उसे उसकी औकात में रखते हो, तुम उसको गुलाम नहीं है फोन के। समझ में आया बात? या ठीक बताओ, तुम किसी इंसान को तुम उसके गुलाम नहीं हो, तुम अपने टाइम टेबल के हिसाब से चलते हो। जिंदगी में कभी मार नहीं खाने के। मैं जो तुम्हें यहाँ पढ़ा रहा हूँ ये मेरे टाइम टेबल में सेट है। समझ में आई बात है? इतना टाइम निकाल के लेगा मुझे 12 तक यहाँ टाइम देना, उसके बाद में टाइम देना, उसके बाद पूरा अपना अध्ययन करने बैठना। चाहे सर्दी आ रही, गर्मी आ रही, तूफान आ रहा, इस टाइम तक सेट हो जाए मेरा। 12, साढ़े 12, 1 तो मैं फिक्स हो लूँ, बस गेट मेरा बंद हो जा, टाइम पे खुलेगा 4 बजे जब बच्चे आएंगे, नहीं आए तो छुट्टी डाल दूंगा, अपना मैं छूटेगा होगा। ऐसा करता हूँ टाइम टेबल की, और मैं कई साल तक टाइम टेबल से चलता आ रहा। समझ में आई बात है? ठीक ऐसा करना पड़ता है, टाइम टेबल सेट पूरा का पूरा। तो जिस इंसान का समय सेट नहीं होता ना, बाबर आया भारत के अंदर, आया, चार युद्ध जीतता है, 15, 26, 27, 28, 29। सिकंदर आया, हार गया, क्यों? कारण ही था तो क्यों? क्योंकि बाबर के पास रणनीति थी, स्ट्रेटजी थी, टाइम टेबल बना के आया था वो, इसलिए चारों युद्ध जीतता। सिकंदर क्यों हार गया? इसलिए हार गया, कोई रणनीति नहीं आई थी, बिना स्ट्रेटजी के भारत पर आक्रमण करने आया, इसलिए हार गया। समझ में आया बात? या बात ये नहीं है कि हमारे पर आक्रमण करा हम लूट कर ले गए, तो लूटे, उसकी रणनीति देखो, सीखो, कुछ सीखना क्या है वहां, तो इतिहास में तो सीखा जा। समझ में आया बात? या क्यों जीत गया? इसलिए जीत गया चारों युद्ध। सिकंदर क्यों हार गया? इसलिए हार गया क्योंकि रणनीति नहीं आई, टाइम टेबल ही नहीं आया, चल रहा अंधी तरह दौड़ रहा ओढ़ो, फिर उसका टाइम पता नहीं कहाँ भाग जाए। हर इंसान को उतना टाइम मिला। समझ में आया बात? या तुम भी, तुम्हारी उम्र वही 15-16 साल के आसपास एज, वे भी फिर वही इंसान जो 15-16 साल की उम्र में फेमस हो लो। अपने टाइम को ना सही तरीके से मैनेज करा ने, वे 15-16 साल की उम्र में टॉपर बन जा, चर्चाओं में आ जा, इस अमुक राम के लड़के कितने नंबर आए, क्यों? क्योंकि टाइम टेबल के अनुसार चलते हैं। बुझा रहा है? बुझा रहा है? रात को सोने का टाइम निर्धारित कर लो, फिर दैट्स इट, 11 बजे पहले सो जाना, और सुबह जल्दी 4 बजे पहले खाट छोड़ देनी, 11 बजे 12 बजे लास्ट कर देना, 4 बजे से पहले खाट छोड़ देनी। उठकर तुम्हारे पेरेंट्स सुबह उठो, सुबह को तुम्हें दिखना चाहिए तुम बैठ कर, हमारी लड़की पढ़ रही है, लड़का पढ़ रहा, ये हो पढ़ाई। इसके अंदर परिवर्तन आ चुका, हृदय परिवर्तन हो चुका इसका, अब बहुत ले लिया मजा, अब तो पढ़ने बैठ जाओ, कहीं मस्ती मारोगे अभी जा पूरी जिंदगी। आया समझ? थारे माँ बाप एक आशा की तरह झांक रहे, जिक्र वो कविता नहीं है, बच्चे नीडों में झांक रहे होंगे बाहर निकाल कर कि हमारी माँ दाना लेकर आ गई, तुम्हारे माँ बाप झांक रहे हमारे बच्चा को कुछ होगा, कब हमें सुकून मिलेगा, चैन की नींद सोएंगे हम शांति से। समझ में आई बात है? ये पढ़ाई का ढोंग करने पर लगे हुए, पढ़ाई का ढोंग नहीं करना बेटे, पढ़ाई करनी, पढ़ाई के ढोंग को बाहर निकलो। समझ में बात? या ठीक, तो पढ़ाई का ढोंग करना बंद कर दो, बना लो टाइम टेबल, सेट कर लियो अपने हिसाब से, क्योंकि सबका घर का भी काम होता होगा, उसे सेट करके आगे पीछे टाइम टेबल कर लियो, लेकिन ये पढ़ने पड़ेंगे 5 के 5। मुझे मत कहना फिर बताया था नहीं, मैंने इशारा कर दिया, मैं इशारा बहुत कुछ बता दूं। समझ में बात? या ठीक, कोई नहीं जानता नहीं तो यहाँ तो बाहर निकल किसी को, तुम आओगे रास्ते मुझे मिलोगे, नमस्ते करोगे, लड़के लोग हैं पैर छू लो, लड़की तो ऐसी बोलती है निकल जा, लड़की की यही खास बात हो, इसे मैं लड़कों की तारीफ करता हूँ। समझ में बात? है इनका नेचर कभी नहीं बदलता, एक आधा सीधा छेड़ा हो जिसका नेचर बदल जाए, लेकिन लड़के का नहीं बदलता। समझ में बात? है समझ में आ रहा? बुझा रहा? ठीक, तो यहाँ का जो इंसान है ना, ये बच्चे में बाहर जाकर लिखते हैं, जो कहते हैं हम ISC के मार खाए हुए। समझ में आया बात? या और हम कभी जिंदगी में खाली नहीं रहने के, इतनी लगन आपने पहले ही पैदा कर दी थी हमारे भीतर, वो फ्यूल डाला हुआ, वो तुम्हारे अंदर का इंसान नहीं बनने देने का, तुम ये फ्यूल मैंने भरा हुआ कि तुमने कुछ अपनी जिंदगी के साथ अच्छा कर ही लोगे। समझ में आया? वो कब करोगे? पहले यही है, पहला टारगेट यही है, पहले इससे बाहर निकलो, इस मायावी जाल से बाहर निकलो, और ये मायावी जाल से बाहर निकलने का एक ही तरीका, ये हो रहा टाइम टेबल, ये हो मायावी जाल। समझ आई बात? है कहीं तो ऐसा सोच रहे करो, अच्छा कहीं यार मैं अधिकांश टाइम सोशल मीडिया पर तो नहीं बिता रहा, ज्यादा हो रहा, कम कम प्लीज कंट्रोल, कि 4 घंटे तू सोशल मीडिया बिता रहा, 2 घंटे की पढ़ाई कर रहा, बेकार।
3 घंटे तेने दोस्तों बर्बाद कर लिए, आधे घंटे तो पढ़ाई कर रहा, बेकार है। समझ में आई बात है? हाँ, तेने 7 घंटे की पढ़ाई करी और आधे घंटे तेने दोस्तों बर्बाद करा, जा दिया। समझ आई बात? या 3 घंटे बेबी से बाबू सोना से बात हो रही, 3 घंटे बाबू सोना से बात हो रही, आधे घंटे की पढ़ाई हो रही, हो रहा काम। फोन काट रख एक तरफ। समझ में आई बात है? जो भी है अनाप शनाप चैटिंग कोई कुछ नहीं है, सब ड्रामा बंद। इंस्टाग्राम नो इंस्टाग्राम, यूट्यूब नो यूट्यूब, भाड़ में गया। समझ आई बात है? कुछ भी छोटी बहुत देखनी न्यूज देख लो, चल क्या रहा दुनिया में, वो मेन चीज है। मुख्य धारा तो जुड़ना है इंसान के। समझ में आया बात? ये टाइम टेबल सेट कर लेना आज ही, अगर वो काम करना पास होना तो अच्छे तरीके से। मुझे मत कहना बताया तेने टाइम टेबल। समझ में आया बात? या इसके अनुसार चलना, अपना सेट कर लेना कॉपी पर। अब बता क्या कर रही है? अब बता क्या करेंगे? ये क्या करेंगे? टाइम टेबल बनाएंगे सोमवार तक। शनिवार तो चल जाने में कोई दिक्कत नहीं है, इस सोमवार तक तो पक्का पढ़ना शुरू। टाइम टेबल इस सोमवार नहीं, आज ही सोमवार हो जा, ठीक? आधे टाइम टेबल बनाएंगे, टाइम टेबल बनाने में 1 घंटा गुजार दिया, टाइम टेबल गुजार तो दिया टाइम टेबल, आज तो बस दिमाग में बैठ गई। टाइम टेबल गुजारने में, टाइम टेबल बनाने में 1 घंटा गुजार दिया। पता क्या हुआ? थोड़ी देर बाद चुपचाप टाइम टेबल के ऊपर पड़ के सो रहा शांति से। टाइम टेबल में 20 सड़बट आ चुके हैं, और उठा टाइम टेबल की धज्जियां उड़ गई इसकी। चलो बात ना करो, पढ़ लो यार। तो उम्मीद करता हूं तुम टाइम टेबल बना लोगे और अकॉर्डिंग टू टाइम टेबल चलोगे। समझ में आया बात? चले आ जाओ। बहुत बात होगी यार, बहुत समझाना पड़ेगा यार तुम यार। हेडिंग नीति या नमन कोण का मान याद करना। नीति या नमन कोण का मान याद करना। नीति या नमन कोण का मान याद करना। बनाओ सब बच्चे। हेडिंग बनाओ नीति या नमन कोण का मान याद करना। चित्र बनाओ, ये डोंट वरी, बनाओ चित्र। सुन लो लेकिन मेरे आज ही दूध बंद देंगे। चलो चुप हो जाओ। नीति या नमन कोण का मान याद करना है हेडिंग देख लो। जो नीचे बनाया गया ना, ये पृथ्वी का ये चुंबकीय अमोत्तर है MS। ये MS का मतलब नीचे, M का मतलब मैग्नेट हो, और यो नहीं अमोत्तर नीचे बना जिस जो तलोक प्रकार का ये चुंबकीय अमोत्तर, वो भौगोलिक अमोत्तर जो बनाया गया। और ये ना ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी का जो चुंबकीय क्षेत्र, ये चुंबकीय क्षेत्र है पृथ्वी का, ये चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक, यो ऊर्ध्वाधर घटक, ऊर्ध्वाधर उज्बक नहीं ऊर्ध्वाधर घटक। इसके सापेक्ष में लिख रखा है B, उसके सापेक्ष में लिख रखा है V का मतलब वर्टिकल। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्ध्वाधर घटक, उज्बक घटक नहीं ऊर्ध्वाधर घटक। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक,
आदित्य नाल का बोल क्षैतिज घटक, पीछे का नहीं बोल रहे हैं। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक, पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र, दोनों के बीच जो बनने वाला कोण हो क्या हो, नीति या नमन कोण, कल भी लिखवाया था। ये तो पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र, ये पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक, इसके बीच में जो कोण बनना है उसका नाम है नीति या नमन कोण। इसका मान निकालना है। इसका क्या निकालना, मान। कोई दिक्कत यहां तक? अभी तो जो पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक उसका मान कितना, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक, ये हर साल कोरोना इस टाइम क्यों हो, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक। तुम बताऊंगा क्या सिस्टम है इसका। BH बराबर, रुक जाओ, पिछली बार भी जो पहला बार केस था 2019 में दिसंबर में, तो चाइना में आया था, वुहान शहर में, दिसंबर में 2019 में। अब पिछली बार जो आया था 2020 में, 19 में पनपा था, फिर 20 में जो आया था, फिर 21 में उसने असर दिखा था भारत में। पहली वेव का भारत में कोई असर नहीं हुआ था। सेकंड वेव में दिल्ली के बाहर गुरुग्राम जो हॉस्पिटल है, लाइन लग रही थी, लाइन दो तो मेरे सामने यहाँ रोड पे मेरे थे, ऐसे वजह मेरे सामने खुद मैंने खुद आंखों से मरते देखा, कोरोना का इंसान पेशेंट तड़पता हुआ, किस तरह से दम तोड़ा मेरे सामने। एक मोमनन था, एक छोटा बच्चा था बेचारा, दोनों पटे अंको, तब मुझे समझ में आया है जो कुछ ना कुछ बकवास तो है नहीं। ऐसा हो हमारे गाँव में एक दो गया दिख, वो कोरोना में गया ना गया वो तो लग केस। बी कोस थीटा समझाऊंगा तुम किसी दिन कोरोना के बारे में, कोरोना क्या हो क्या नहीं होता, कहाँ तक पनपा है, पूरी डिटेल आधे घंटे में पूरा समझा दूंगा। कैसे पनपा, बनाया गया है वायरस या वास्तव में कोई चमगादड़ से निकला हुआ वायरस, पूरी कहानी है क्या, सच में रियलिटी बात है। चलो, पृथ्वी के चुंबक क्षेत्र का क्षैतिज घटक BH बराबर B cos थीटा, बनाया भी जा वायरस चाइना के लैब में। पृथ्वी के चुंबक क्षेत्र का क्षैतिज घटक, इसे समीकरण एक मान लो, पृथ्वी के चुंबक क्षेत्र का योग ऊर्ध्वाधर घटक, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्ध्वाधर घटक, इसे बोलते हैं बीवी। बीवी नहीं आया, बीवी, हाँ बना ले बहू। ये क्या लिखा हुआ, बी साइन थीटा। ये समीकरण एक हो गया, समीकरण दो होगी। निकालना क्या है, किसका मान निकालना, नीति, ये डेल लिखा है, डेल ये तो नीति नंबर कौन, डेल का मान निकालना। ये समीकरण एक, ये समीकरण क्या है, दो, समीकरण एक को समीकरण दो के बटे, समीकरण दो को समीकरण एक के बटे में रख दो, समीकरण दो बटा समीकरण एक रख दो, जरा इधर वाले बटे में, इधर वाले बटे में, तो बीवी के बटे में BH रख दो। बीवी के बटे में क्या रखना, यार सारी बीवी ले यार, बीवी बटे में क्या रख दिया BH, और वहां से टी बोल लगा यो बी साइन थीटा अपोनी कितना B कोस थीटा आ गया हो, कट जाएगा हो, साइन थीटा बटे कोस थीटा क्या हो, थीटा का मान यहाँ, थीटा का मान डेल नहीं आएगा, यहाँ से कितना हो, यहाँ डेल लिख दियो लास्ट में जाकर, कहाँ है यहाँ डेल लिख दियो, डेल 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 का कंप्यूटर बैठे रहो, साइन थीटा बटे कोस थीटा टेन थीटा, तो टेन डेल आ जाएगा, टेन डेल, ये क्या है बीवी, बीवी ने परेशान कर दिया, क्या है BH, हम निकालना डेल का मान, जो घात है ना इनका जाके इनवर्स बन जाए इसका, ऐसे दिखाई दे, ऐसे दिखाई देगा देखो, डेल बराबर टेन इनवर्स, पेपर में आया हो बीवी के बट्टे में, रुक जाओ अगर मैं तुम्हें कहने लगूं पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का जो क्षैतिज घटक उसका मान 60 डिग्री, कितना 60 50 जितना भी होगा 60 उसका मान, क्षैतिज घटक का मान 60, और जो है ना जो ऊर्ध्वाधर घटक उसका मान है 20 टेस्ला कुछ भी होगा, 20 ऊपर कर देंगे 60 नीचे कर देंगे, धड़ धड़ कर देंगे, आंसर निकल जाएगा, डेल का मान निकल जाएगा, ये हमारा नीति नंबर कौन होगा। ठीक, पेपर में क्या आया, पेपर में आया भूचुंबकत्व की व्याख्या कीजिए, भूचुंबकत्व के अवयव को समझाइए, ये भूचुंबकत्व उसकी सहायता से नीति नमन कोण का मान ज्ञात कीजिए, यहाँ तक करना पड़ता, जो कल सारा लिखवाया था वो 5 नंबर में आया भूचुंबकत्व पूरा टॉपिक।
जियो मैग्नेटिज्म कोरोना के काल में कट गया था ऐसे वजह में, इस बार फिर दोबारा उन्होंने डाल दिया। बहुत बड़ा टॉपिक हो। पहले ये बताओ जो नीति नमन कौन का मान याद करना है आएगा, और 4 बार निकाल लूंगा तो दिमाग में चला ही जाएगा। जब मैं कल को सुनूंगा तो फिर वाट नहीं लगी तुम्हारी। यहाँ सब चीज समझ में आई क्या क्या? नीचे कौन सा यामोत्तर है, चुंबक यामोत्तर, वो भौगोलिक यामोत्तर जो उसके चित्र के अंदर हो रहा था ना, उसे ना समझाने के लिए यहाँ बनाया गया, उसके अंदर का डेमो समझा। नोट करो यहाँ तक इससे पहले। चुप हो जाओ, बात ना करो। अगला क्वेश्चन क्या? ये भी एच, ये रहा बीवी, ये भी एच, ये रहा बीवी। तो इसमें जो पृथ्वी का जो चुंबकीय क्षेत्र है ये वाला, इसमें बी का भी मान याद करना। अगली हेडिंग मेरी ये पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र याद करना। पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र अलग अलग स्थान पर परिवर्तित होता रहता। पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र कभी भी एक जैसा नहीं रहता। वर्तमान समय पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र 0.4 टेस्ला, 4 गोस। टेस्ला बदल दोगे 10⁻⁴ से 4 से गुना करोगे। जरा सुनियो दे दो। ए चुप हो जाओ। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का मान याद करना। अगली हेडिंग आई है, एडजस्ट नहीं होता मेरे को, चुपचाप बैठ जाओ। पृथ्वी के, आयत खान नाम था उसका, पृथ्वी के चुंबकीय, हाँ चुंबकीय क्षेत्र। ओ छोड़ दिया मैंने उसे, और क्या करूँगा। एडजस्ट नहीं हो। पृथ्वी चुंबकीय क्षेत्र, लोकल दिमाग लोकल तो बाहर भी निकाल ले रहे हो ये। जैसे इंसान में रहा ना मोल, ऐसे हरिद्वार तक कभी बाहर नहीं सोचा ना जाएगा आज तक। ऐसा कहाँ की बात बताएंगे क्या? तो हमने जोड़ के पीछे की बात बताएंगे, निकाल काट कलाट ऐसे समझ में क्या भाई? धनोरी तक की ऐसे समझ में, रुड़की तक चल जाता, बहुत बड़ी बात है नहीं। पृथ्वी चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक पैटर्न, कल को तो मैं तेरा पैटर्न बदल दूंगा सुबह बात। तो पृथ्वी चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक, पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र याद करना। पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र अज्ञात नहीं याद करना, काम भी पूरा कर लो कॉपी में। वो सुन लो, ये नहीं भाई मुझे ग्रीटिंग चाहिए, मुझे दे देना ग्रीटिंग, फाड़ो खा दूंगी। चम्मच में जीरा, चम्मच में हीरा। मेरा दोस्त ऐसे जैसा लाखों में हीरा। दुनिया का सबसे बड़ा सफेद झूठता है, दुनिया का सबसे बड़ा सफेद झूठता है। ये समीकरण है क्या? समीकरण 2 हम क्या करेंगे? देखो समीकरण जो 1 है ना, उसका वर्ग करके समीकरण 2 में जोड़ देंगे। समीकरण 2 में वर्ग करके जोड़ देंगे। समीकरण 1 या समीकरण 2? समीकरण 1 यारी, समीकरण 2 यारी, उनका दोनों का वर्ग करके जोड़ना। इधर वालों का वर्ग करना, इधर वालों का वर्ग करना, दोनों जोड़ना। इधर वाले जोड़ो। बी एच का स्क्वायर कर दो, बी एच उसका क्या कर दिया स्क्वायर, बीवी का स्क्वायर कर दो, दो बीवी बन जाएगी। बीवी स्क्वायर बराबर कोस डेल पूरे का होल स्क्वायर है प्लस बी साइन डेल पूरे का होल स्क्वायर, बी एच का होल स्क्वायर प्लस सिट्टी चुप हो जा, पढ़ लो बराबर। इसका स्क्वायर खोल लेंगे तो मैट्टा का, बी का स्क्वायर डेल प्लस खोल लेंगे तो मैट्टा का पी का स्क्वायर साइन स्क्वायर डेल। भूत होने होते भूत, कितने बच्चे मानो भूत हो? हाथ खड़ा करो, जो भूत वाले हाथ खड़ा करो। एक तमन्ना, 1 2 ओ चलो कोई बात नहीं, इधर देख लो। ओ
बीस स्क्वायर 20 स्क्वायर से 20 स्क्वायर में कॉमन ले लो। अगर मैंने कैमरा बंद कर दिया ना, पढ़ना छोड़ दिया अभी थोड़ी देर बाद, जीना भी दिखाई देगा थोड़ी देर में। 20 स्क्वायर से 20 स्क्वायर, मतलब तुम सब मेरे घर वालों पर करती है, थारा मानना भूत हो, ऐसा समझो। मैं भी पूरा विश्वास कर रहा। ऐसा कौन था जो नहीं मानता? होते नहीं, नहीं मानता हो, होते नहीं है। एक अभी तो नहीं होते, 1 2 3। तुम्हारी सोच थोड़ी तार्किक है। साइंस वाले ओए कोस स्क्वायर डाल प्लस साइन स्क्वायर डाल बराबर बी एच का स्क्वायर पूरे का होल स्क्वायर प्लस बीवी पूरे का होल स्क्वायर। ठीक, इन पूरी सब चीजों को ये मान होने से 10वीं क्लास में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान 1 हो, बचपन में पढ़ाया था। गुणा में कितना 1 बराबर कितना स्क्वायर है बी एच होल स्क्वायर। पर बात भूत हो नहीं होते। अच्छा बी एच देखो पूरे का होल स्क्वायर, मतलब विश्वास करता नहीं भूत भूत हो। गजब, स्क्वायरिंग जाकर रूट बन जाएगा। ऐसा सेट कर दिया। मेरे घर में किसी बच्चे तो पूछा ना, मेरे घर में ये थे कैंडिडेट तो सबके तागे बने हुए, मैं छोड़ूंगा सबके तागे बने टोटल A to Z, सबका इलाज चल रहा है। इसका ये मतलब है कि विश्वास करते हैं मेरे घर वाले, तो बता रहा हूँ मैं भूत प्रेत भी थोड़ा आध्यात्मिक टाइप के इंसान, मतलब ज्यादा भूत प्रेत तो विश्वास करते हैं। इसने करवा रखा हो, ये फलाना सबका जवाब आसपास सबका जुगाड़ है, ये उसने करवा रखा हुआ, जल रही थी, ये जल रहा था सारा, तो ये चल रहा गाँव में, यही चल रहा। ओए समझ में ठीक बताऊंगा हकीकत क्या। इधर b बराबर रूट बी एच का स्क्वायर प्लस बी वी का स्क्वायर, बी एच बराबर बी एच स्क्वायर प्लस बी वी का स्क्वायर। इसका मतलब ये होगा अगर तुम्हें पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र निकालना ना, तो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक पता होना चाहिए, उसका मान 20 टेस्ला 10 टेस्ला जितना भी होगा, ऐसा समझ पता लग चुका तुम्हें। अगर पृथ्वी जो ऊर्ध्वाधर घटक होगा वो पता होना चाहिए, तुम पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र आराम से निकाल सकते हो। समझ में आया बात? ये कितने तरीके से निकाल कितनी बात करनी चाहिए? 2। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक पता होना चाहिए, पृथ्वी चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्ध्वाधर घटक पता होना चाहिए। ठीक, दोनों का मान यहाँ रख दोगे तो बी का मान निकल जाएगा। समझ में आया? कोई दिक्कत यहाँ तक? चलो एक काम करो, यहाँ तक भी नोट करो ये वाला सर, दोबारा फिर यहाँ तो नोट करना सारा टोटल, दोबारा फिर चित्र बनाना होगा। क्यों दिक्कत है कुछ? सबका जवाब है। हाँ चले नेक्स्ट, इधर का निकलेगा। ओ पुनर्जन्म हो नहीं होता, पुनर्जन्म
पूछ रहा हूँ मैं पढ़ाई कर रहा हूँ ऐसे सर्वे कर रहा हूँ सच में। ओ हाँ कि कहते नहीं का क्या कहते कहते नहीं का हम 7 जन्मों का साथ निभाएंगे, इसका मतलब पक्का बात पूर्ण जन्म होता होगा। जिन्होंने गाना बनाया 7 जन्मों का साथ है 7 निभाना साथ है नाटक को पहुंच गई। चलो बात ना करो, चुप हो जाओ। किसी दिन टाइम लेकर पूरा दर्शन पढ़ाएंगे, तुम पूरी फिलोसॉफी पढ़ाएंगे, तब समझाएंगे तुम 12वीं के बाद। जो पढ़ने वाला होगा उसको पढ़ाया जाएगा, जो टाइम होगा ठीक अच्छी पढ़ाई करनी, बकवास नहीं जिसे घंटों घंटों सुनने का दर्द। समझ की बात है, जैसे ठीक ठाक तरीके से बैठ कर बुद्धि अच्छा अध्ययन करने में रुचि, जैसे बड़ी बड़ी मोटी मोटी किताबें पढ़ना बढ़िया लगा। समझ में बात है, जो दूसरों में बैठकर डिबेट कर सकता हो, तर्क दे सकता हो, ये चीज हो तो हो, ये चीज नहीं होती तो क्यों नहीं होती। आज अंधों की तरह नहीं किसी आंख बंद करके किसी को सपोर्ट कर रहे हैं, आंख बंद करके किसी को सपोर्ट नहीं करना, आंख बंद करके किसी का विरोध नहीं करना, जिंदगी में हमेशा कामयाब रहोगे। क्या कहा? आंख बंद करके किसी का सपोर्ट नहीं करना, आंख बंद करके किसी का विरोध नहीं करना। समझ में आई बात? है हमेशा न्यूट्रल बने रहना, इसके पक्ष की भी बात करनी, उसके पक्ष की बात करनी, एक चश्मे से देखना किसी भी चीज को। समझ में आया बात? है जिंदगी में जल्दी कामयाब हो जाओगे। ओए पढ़ लो, लेकिन पहले अभी बात नहीं करने के, जब तक किसी क्षेत्र में जानकारी नहीं हो ना। गौतम बुद्ध पूछा जाता था भगवान है, तो गौतम बुद्ध ने आज तक नहीं मानना कि भगवान है, लेकिन यूं भी नहीं कहा है नहीं, यूं भी नहीं कहा है। ऐसे संदर्भ में हो जाते थे चुपचाप मौन। अपने शिष्य ने पूछा आनंद गुरु जी बताओ भगवान है, ऐसा गौतम बुद्ध खुद एक भगवान है तो लोगों ने बनाया ना, तो गौतम भगवान है तो चुपचाप मौन हो जाते थे। तो जहां तुम्हें जानकारी नहीं है ना, वहां हो जाओ मौन। क्या हो जाओ? हाँ, दुनिया का सबसे बड़ा धर्म माना जाओ। समझ में आया बात? या वहां चुप्पी साध लो, ठीक, जल्दी कामयाब रहोगे। मान लो मैं तुमसे पूछने लगा बताओ 12वीं के बाद अगला चैप्टर पढ़ाने वाला मैं, उसमें क्या आने वाला? हो गए बोलना भी बेवकूफी। ऐसा समझ में पता लगा स्कूल में तो पढ़ गया, ऊपर ऊपर तो पढ़ गया रखा है, सामने वाला वो तो लेवल तकड़ा, उनको पता नहीं क्या क्या पढ़ रखा होगा, अगले वाले ने क्या पढ़ा। तुम बता आगे में क्या पढ़ाने वाला आप? पता तो नहीं? मुझे पता क्योंकि मैंने पढ़ रखा है जानकारी। तो ऐसी जगह तो क्या कहा? आंख बंद करके किसी को सपोर्ट नहीं करना, आंख बंद करके कभी किसी का विरोध नहीं करना। समझ में आया बात? या जिंदगी में जल्दी कामयाब हो जाओगे। ठीक है, अब ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई करने में ध्यान, पढ़ाई नहीं छोड़नी बिल्कुल भी। ओ 12वीं क्लास के बाद ही पढ़ाई नहीं छोड़नी, ठीक। कोई दिक्कत होगी तो पैसे मेरे से ले जाइए। ये पढ़ रहे ऐसे कल को जाऊंगा ना सुबह को काम चेक करने, तो तेरे तुम नंगे फोड़ो हैं। सिट्टी थोड़ी तमीज तो कर ले तेरे बाबा यार, क्या अकल नहीं है तेरे को, तो इसके चेहरे को जरा सा भी नूर नहीं है। कल हम भी शौक मना रहे, हम तो सोच रहे शौक हो, मैंने सोचा 12, मैंने अंदाजा लगा 12-13 दिन बाद आगा देख, अगले दिन ट्यूशन में बैठा सब जाएगा किल्ली फैट रहा नहीं। सिट्टी क्या क्या बनाओगे? क्या क्या बनाओगे? सच में क्या? बस इन्हें मिठाई का नाम रट रखा काजू कतली, काजू कतली। अगली हेडिंग कुछ छोटी छोटी परिभाषा है भाई। अगली देखो, ये छोटी छोटी परिभाषाएं पेपर में आती हैं, परिभाषित करने को। चुप हो जाओ, सुन रहे यार, ऐसा ना करो। चुंबकीय फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स इसे मैग्नेटिक फ्लक्स बोलते हैं। आया था पेपर में, ध्यान तो सुनना। चुंबकीय फ्लक्स क्या हो? बहुत आसान भी है। ये चुंबकीय बल रेखाएं हैं, जब हम विद्युत वाला चैप्टर पढ़े थे वहां पढ़ा था विद्युत फ्लक्स, ये चुंबक वाला चैप्टर पढ़ रहे यहाँ पढ़ते चुंबकीय फ्लक्स। चुंबकीय फ्लक्स मान लो को पृष्ठ, ये पृष्ठ,
इस पृष्ठ के अंदर तक 5 विद्युत बल रेखाएं, 5 चुंबकीय बल रेखाएं, विद्युत बल रेखा नहीं, चुंबकीय बल रेखा। इस पृष्ठ के अंदर तक 5 चुंबकीय बल रेखाएं गुजर चुकी। तो जितनी इसके पृष्ठ चुंबकीय बल रेखाएं गुजरती है ना, उसे बोलते हैं चुंबकीय फ्लक्स। तो इस पृष्ठ का चुंबकीय फ्लक्स होगा 5। अगर इस पृष्ठ के अंदर तक 10 चुंबकीय बल रेखाएं गुजर चुकी ना, तो इस पृष्ठ का चुंबकीय फ्लक्स होगा 10। मुझे कौन याद कर रहा है, किसी क्रम फूट रहे। तो ये बताओ, इसके अंदर तक 2000 विद्युत चुंबकीय बल रेखाएं गुजर रही है ना, तो इस पृष्ठ का जो चुंबकीय फ्लक्स होगा 2000। तो इसका मतलब जो चुंबकीय बल रेखाएं गुजरती है वही चुंबकीय फ्लक्स होगा। हाँ, यही हो चुंबकीय फ्लक्स। ऐसे लिखेंगे हम कि किसी पृष्ठ से जितनी चुंबकीय बल रेखाएं गुजरती है उसे ही हम चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। नहीं लिखेंगे, क्योंकि चुंबकीय फ्लक्स को हम चुंबकीय फ्लक्स संख्या नहीं कह सकते। ऐसे बोलेंगे किसी पृष्ठ से होकर गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्याओं की माप। वहां भी मैं नहीं बात बताई थी विद्युत बल रेखाओं, सुन लो ध्यान तक, किसी पृष्ठ से होकर गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्याओं की माप। संख्याओं की माप, बाप नहीं माप, याद रखिए बात। किसकी माप? संख्याओं की। चुंबकीय बल रेखाओं की संख्याओं की माप चुंबकीय फ्लक्स कहलाती है। किसका चुंबकीय फ्लक्स? पृष्ठ का। किसका चुंबकीय फ्लक्स? याद रखिए बात है। दोबारा इसका सूत्र देखो क्या होगा। इसका सूत्र होगा थीटा, ये फाई बराबर जितना चुंबकीय क्षेत्र होगा ना, मान लो चुंबकीय क्षेत्र होगा बी, इस चुंबकीय क्षेत्र बी ए, इसका पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा ए, ये पृष्ठ का क्षेत्रफल ए, उसके बाद बैठा कोस थीटा। और वहां पता भी जब हम दूसरा चैप्टर पढ़े थे वहां हमने पढ़ा था फाई ई बराबर ई ए कोस थीटा, ई ए कोस थीटा, वहां पढ़ा था हमने पिछले चैप्टर में। लेकिन वहां तो विद्युत क्षेत्र था, यहाँ चुंबकीय क्षेत्र। आज समझ, वहां भी एक क्षेत्रफल था, यहाँ भी एक क्षेत्रफल, यहाँ भी थीटा, बस इतना फर्क हुआ, ये चुंबकीय क्षेत्र वो विद्युत क्षेत्र था, और कुछ नहीं बदला, वैसे ही है। और हो सकता है ऐसा सवाल पूछ ले कि चुंबकीय फ्लक्स किन किन कारकों पर निर्भर करता है। तो यहाँ 3 कारक, नंबर 1 चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता पर, नंबर 2 हमारा पृष्ठ के क्षेत्रफल पर, उसके बाद पृष्ठ और विद्युत चुंबकीय क्षेत्र उसके बीच बनने वाले कोण पर। समझ में आया? 3 कारकों पर निर्भर करता है। ऐसा सवाल पूछा हुआ पेपर में कि चुंबकीय फ्लक्स किन किन कारकों पर निर्भर करता है। ठीक, तो बता दो चुंबकीय फ्लक्स समझ में आया नहीं आया? दोबारा फिर समझा रहा हूं मैं कि चुंबकीय फ्लक्स कैसे कहते हैं। मैं लिखवाने का नहीं यहाँ से, बस इतना, ये डायग्राम बनाने का, ये बनाने का मौका दूंगा, नोट्स सेंड करूंगा, पहले बता रहा हूँ। समझ में आया बात? या वहां से लिखो, शांतिपूर्वक लिखो, डेली का डेली। अब देख लो, एक बार सुन लूंगा मैं ध्यान से अच्छे तरीके से। ये हमारा पृष्ठ, तो हम ऐसे वो बोल लेंगे किसी पृष्ठ से होकर गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्याओं की माप चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। इसे फाई से प्रदर्शित करते हैं, फाई से प्रदर्शित करते हैं, फाई फाई। इसके बाद में सापेक्ष में लिख देते हैं एम। एम का मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स। याद रही बात? क्या सूत्र क्या है? फाई एम बराबर बी ए कोस थीटा। अब हम मात्रक इसका, मैं मात्रक मेन चीज हो, याद रखना बात। जो मात्रक हो, मात्रक हो उसका वेबर, वेबर वैज्ञानिक का नाम था वेबर, वेबर। सूत्र याद रहेगा बात? फाई एम बराबर में बी ए कोस थीटा। अब न्यूनिया इसके पर गोलाई बना रहे जानबूझ को, तुम्हें समझाने के लिए बनाया था गोला, बेवकूफ से। ये गोलाई बना हुआ अपने फिर कॉपी में, मैंने देखी बहुत सारे कॉपी इस तरह ही। मैंने यहाँ गोला बना, गोला बना इस तरह, यहाँ लिख रखा, वहां भी लिख के जानबूझ को, पता नहीं यार, बस कहाँ तो पल्ले पड़ गए। तो चुंबकीय फ्लक्स लास्ट बार बता दूं कैसे लिखना, इसके अंदर क्या क्या लिखना, सुन लो ध्यान से अच्छे तरीके से। ये वाला डायग्राम बनेगा, कितना कौन बना? थीटा। अब देखो चुंबकीय फ्लक्स का जो मान होगा वो कब अधिकतम होगा, कब न्यूनतम होगा। इसके अंदर एक स्पेशल केस बना देता हूँ, ये मैंने नोट्स में नहीं लिखवा रखा, इस बार लिखवा रहा हूँ, देख लो। ये पृष्ठ हमारा, अगर पृष्ठ बिल्कुल सीधा हो, यानी थीटा का मान कितना हो जाए? 90। पहला केस हो, यदि थीटा का मान 90 हो जाए, यानी थीटा का मान 90 होने का मतलब जो पृष्ठ वो चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत हो जाए। जो पृष्ठ है ना, अगर वो चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत हो जाए तो फिर देखेंगे इसका मान कितना आएगा। चलो थीटा का मान 90 रखते हैं। चलो आओ तुम्हें जीना सिखाते हैं। फाई एम बराबर बी ए कोस 90, तो फाई एम बराबर कितना बैठेगा? कोस 90 का मान कितना हो? बी ए गुणा 0, तो फाई एम बराबर बैठेगा 0। यानी इसका मतलब अगर पृष्ठ बिल्कुल सीधा हो, उसको कोई चुंबकीय बल रेखा पास नहीं होती। अगर पृष्ठ बिल्कुल चुंबकीय क्षेत्र में सीधा रखा हुआ, लंबवत रखा हो, उसमें तो एक भी चुंबकीय बल रेखा नहीं जा सकती। जब ऐसा होगा तो जब भी जागे, या ऐसा होगा तब जागे। अगर सीधा खड़ा होगा कोई, देख लो फाई एम का मान 0 नहीं आएगा, चुंबकीय फ्लक्स 0 नहीं आएगा। और चुंबकीय फ्लक्स हो क्या? जितनी चुंबकीय बल रेखाएं गुजरती हैं वो तो हो। इसका मतलब जो अगर कोई चुंबकीय, अगर तुमने कोई पृष्ठ को ऐसा रख दिया, चुंबकीय क्षेत्र में बिल्कुल सीधा रख दिया, उसका जो उससे चुंबकीय फ्लक्स होगा उसका, उससे एक भी चुंबकीय बल रेखा पास नहीं हो सकती। ऐसा होना चाहिए, किसी कोण को होना चाहिए, जो कोण बीच में बनना है, ऐसा नहीं होना चाहिए बिल्कुल सीधा। समझ, ये कोण होना चाहिए, किसी कोण पर होना चाहिए, 90 डिग्री का कोण होना चाहिए, तो चुंबकीय फ्लक्स 0 हो जाता है। ये बात तुम्हें याद भी रखनी। तो चुंबकीय फ्लक्स का मान पता लगेगा 0 कब होगा।
जब कोई प्रश्न एक समान चुंबकीय क्षेत्र लंबवत स्थित हो, उस पृष्ठ का जो चुंबकीय फ्लक्स होगा कितना होगा, 0, यानी उस तो कोई चुंबकीय बल रेखा पास नहीं हो रही, इसका ये मतलब होगा। मात्रक पता लग गया इसका, वेबर। अच्छा इसका ना वीमा भी निकालते हैं यार, वीमा क्या निकालते हैं, वीमा भी निकालते हैं, चलो आज वीमा, चुंबकीय फ्लक्स की वीमा निकालते हैं। अच्छा ये बताओ, ये बी है, ये क्या चुंबकीय क्षेत्र, और चुंबकीय क्षेत्र की वीमा क्या हो, एम, एक बार चेक कर लो, ए अक्षेपल नहीं आया, अक्षेत्र की वीमा हो एल की 2, एल की 2, कोस 90 की कोई वीमा नहीं होने की, गुणा कर दो, काउंटिंग का गुणा कर दोगे तो एल इसके सामने आ जाएगा एम, एल ये जाएगा एम, उसके बाद आ जाएगा एल की 2, ए की माइनस के 1 और टी की माइनस के 2। ये चुंबकीय फ्लक्स की वीमा ही है, बड़े बड़े पेपरों में पूछ लेता, ये चुंबकीय फ्लक्स की वीमा, ये उसका मात्रक है वेबर, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर नहीं, वेबर का खाली वेबर, और वेबर के नाम का खाली ये लिख देते हैं डब्ल्यू, बड़े वाला डब्ल्यू छोटे वाला बी, छोटे वाला डब्ल्यू छोटे वाला बी भी लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं आता। एक काम करो, इतना डाटा नोट करो, सही तरीके से बता दूंगा कैसे लिखना, जो वही है जो मैंने लिखवाया तुम वही लिखना सही तरीके से। चुंबकीय फ्लक्स के बाद अगली हेडिंग बनाओ, चुंबकीय फ्लक्स, दूसरी हेडिंग चुंबकीय फ्लक्स घनत्व, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व, चुंबकीय पेपर में आती है पक्का याद रखना, हेडिंग है फ्लक्स घनत्व, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व। पढ़ ले बेटे, मजाक नहीं कर रहा मैं, इनके चक्कर में आएगा तो बर्बाद हो जाएगा। क्यों नहीं मार सकता रिलेशन की, इसका भाई बड़े वाला ही तो हो रखा है, अभी अभी होता आउट होगा पेपर, तो दूसरा पेपर दे जाएगा, दूसरा पेपर देने जाएगा। सुनो सुनियो, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व B बराबर 5/A, इसका मतलब हो अगर परिभाषा बनानी चुंबकीय फ्लक्स घनत्व किसे कहते हो, तो निचली चीज को इकाई कर देते हैं, इकाई क्षेत्रफल में जितना भी चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न होता है उसे ही हम चुंबकीय फ्लक्स घनत्व कहते हैं। इकाई क्षेत्रफल में जितना भी चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न होता है उसे ही चुंबकीय फ्लक्स घनत्व कहते हैं। लास्ट बार बता रहा हूँ, दोबारा सुनना, समझ लो, सुन लूंगा मैं अब तो ही। इकाई क्षेत्रफल में, इसी को माने करना, इकाई क्षेत्रफल में जितना भी चुंबकीय फ्लक्स, इसका नाम चुंबकीय फ्लक्स है, तो इकाई क्षेत्रफल में जितना भी चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न होता है उसे चुंबकीय फ्लक्स घनत्व कहते हैं। इसे बी से प्रदर्शित करते हैं, आया समझ में। इसका सूत्र बी बराबर φ/a होता है, समझ में आया बात, लिख दो यहाँ तक, कोई दिक्कत। अब लिखेंगे इसका मात्रक, जो चुंबकीय फ्लक्स घनत्व है इसका मात्रक, मात्रक, अब मात्रक देखो, मात्रक हमेशा सूत्र तो निकाल ले जा, इसका जो फाई है, फाई का मात्रक क्या बताता है, वेबर, वेबर नहीं बताता, वेबर, ये डब्ल्यू बी है वेबर, अक्षेपल का मात्रक हो मीटर स्क्वायर, तो मात्रक होगा वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। मैं कल को आते ही सुनूंगा चुंबकीय फ्लक्स घनत्व की क्या परिभाषा हो, आप बताओ, अभी सुनूंगा पहली बात तो, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व की क्या परिभाषा हो, इकाई क्षेत्रफल में उत्पन्न चुंबकीय फ्लक्स को ही चुंबकीय फ्लक्स घनत्व कहते हैं, इसका मात्रक वेबर प्रति मीटर स्क्वायर होता है, सूत्र होता है बी बराबर φ/a। याद होगी परिभाषा, परिभाषा याद होगी, सुन लो। ओए ये नोट कर लिया तुमने, नोट कर लिया, नोट करो सर, एक हो गया, दो हो गया, तीसरी हेडिंग, तीसरी हेडिंग देखो, अगली हेडिंग बनाओ चुंबकीय तीव्रता, तीसरी हेडिंग बनाओ चुंबकीय तीव्रता, चुंबकन की तीव्रता, हेडिंग बनाओ तीसरी, चुंबकीय तीव्रता, चुंबकीय तीव्रता या चुंबकन की तीव्रता, चुंबकन की तीव्रता, इसमें देखो कितनी मार पड़ेगी तुम्हें,
ये एम नेट है ना, एम नेट, इसके सापेक्ष में नेट लिखा हुआ, जो एम है ना इसका नाम हो चुंबकीय आघूर्ण। जो याद करवाना हो याद कर लो, नहीं तो बहुत जल्दी पिटोगे मेरे पर। मुझे बताओ मुझे किस तरह सुनना। एम का नाम है चुंबकीय आघूर्ण, ये नाम ही मान लो ऐसे बता, नाम क्या है? चुंबकीय आघूर्ण। अगर मैंने इसके सापेक्ष में लिख दिया ना एम के, एम और इसके सापेक्ष में लिख दिया नेट, इसका नाम है कुल चुंबकीय आघूर्ण, कुल चुंबकीय आघूर्ण, ठीक। और जो V है ना इसे कहते हैं आयतन, ये V का मतलब आयतन हो। अब ये बताओ, अगर मैंने V का मान 1 कर दिया, V का मान 1 करने का मतलब क्या हो? इसका मतलब V बराबर 1 कर दिया तुमने, तो बैठेगा M, सापेक्ष में बैठेगा नेट, पूरे के बट्टे में 1, यानी V का मान तुमने 1 कर दिया, तो इसका मतलब चुंबकीय आघूर्ण ही चुंबकन की तीव्रता कहलाता है। इसे H से प्रदर्शित करते हैं, चुंबकीय तीव्रता, चुंबकन की तीव्रता को H से प्रदर्शित करते हैं। H बराबर आया इसके, बोल लोगे कैसे परिभाषा? इतना ये लिखोगे, ये लिखोगे, ये लिखोगे, इसके अंदर ने फिर नीचे परिभाषा लिखोगे, लिखोगे क्या? ये लिखोगे इकाई आयतन में जितना भी कुल चुंबकीय आघूर्ण होता है, इकाई आयतन में जितना भी कुल चुंबकीय आघूर्ण होता है वही चुंबकीय तीव्रता या चुंबकन की तीव्रता कहलाता है। दोबारा फिर बता रहा हूँ, लास्ट बार बता रहा हूँ, इकाई आयतन में किसी पदार्थ के इकाई आयतन में जितना भी कुल चुंबकीय आघूर्ण होता है, किसी पदार्थ के इकाई आयतन में जितना भी कुल चुंबकीय आघूर्ण होता है वही चुंबकीय तीव्रता या चुंबकन की तीव्रता कहलाता है। इसे H से प्रदर्शित करते हैं, H से, दिस इज डिनोट बाय H, इसे H से प्रदर्शित करते हैं, H बराबर m नेट अपॉन में V। कोई दिक्कत है यहाँ तक? किसी पदार्थ के इकाई आयतन में जितना भी कुल चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होता है उसे चुंबकीय तीव्रता, चुंबकन की तीव्रता कहते हैं, इसे H से प्रदर्शित करते हैं। याद होगी ना परिभाषा? आ जाओ सोच लो, एक बार सोच लो। अब इसका मात्रक, जो चुंबकन की तीव्रता है इसका मात्रक देख लो, जो चुंबकीय आघूर्ण हो ना इसका मात्रक हो एम्पीयर मीटर स्क्वायर। अभी मैंने बताया नहीं कहां से आया, चुंबकीय आघूर्ण नहीं बताया मैंने क्या हो, इसका मात्रक एम्पीयर मीटर स्क्वायर। सुन लो तो मात्रक देखो कैसे निकाल लेंगे इसका मात्रक एम्पीयर मीटर स्क्वायर, एम्पीयर मीटर स्क्वायर, और आयतन का मात्रक को मीटर की क्यूब, धड़ बेटे बाद में उतार ले, समझ जाओ। ये एम्पीयर बटे में कितना मीटर, इसका मात्रक है एम्पीयर मीटर। चुंबकन की तीव्रता का मात्रक है एम्पीयर प्रति मीटर, एम्पीयर प्रति। सुनो ध्यान से दोबारा फिर लास्ट बात है, किसी पदार्थ के इकाई आयतन में जितना भी कुल चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होता है उसे ही चुंबकीय तीव्रता या चुंबकन की तीव्रता कहते हैं, इसे H से प्रदर्शित करते हैं, इसका मात्रक एम्पीयर प्रति मीटर होता है। याद होगा? सुनो, चुप हो जाओ, बात ना करो। चौथे नंबर का जाओ। चुप हो जाओ। अब चुंबकीय पारगम्यता, चुंबकीय पारगम्यता, किस दिन ऐसा दिन आएगा फिजिक्स की लास्ट क्लास होगी, किस दिन जब कोर्स पूरा लास्ट क्लास होगा, किस दिन ऐसा भी दिन आएगा केमिस्ट्री लास्ट क्लास होगी, किस दिन तुम्हारा लास्ट दिन होगा, उस दिन दावत दे दियो। अब तू ज्यादा कहाँ तक सोच रहे यार? कौन सा? ऐसी सोच रखा है ना 2070 में बारी पास होगा। चुंबकीय पारगम्यता को हम म्यू से प्रदर्शित करते हैं, म्यू, म्याऊ नहीं म्यू, बी अपॉन, सुन लो ध्यान से अच्छे तरीके से, इसका सूत्र हो बी अपॉन एच, बी अपॉन, बी का नाम बताया थोड़े पहले, बताओ क्या था, बताया था चुंबकीय फ्लक्स घनत्व, चुंबकीय
फ्लक्स, फ्लक्स घनत्व, एच का नाम बताया था अभी, चुंबकीय तीव्रता, चुंबकीय तीव्रता बताया था। तो चुंबकीय फ्लक्स घनत्व और चुंबकीय तीव्रता दोनों के अनुपात को कहते हैं चुंबकीय पारगम्यता। या तो साधारण गणितीय परिभाषा है या तो गणितीय परिभाषा। चुंबकीय पारगम्यता का साधारण मतलब क्या है? किसी पृष्ठ के अंदर ना कितनी चुंबकीय बल रेखाएं पार हो सकती है, पार हो सकती है, उनकी शक्ति जो होती है उसे चुंबकीय पारगम्यता, पारगम्यता को आर पार हो जाए, परमेबिलिटी, परमेबिलिटी चलो हिंदी में ठीक, पारगम्यता, पारगम्यता, चुंबकीय बल रेखाएं किसी पृष्ठ के अंदर से जब पार होती है उनकी जो सामर्थ्य होती है वही चुंबकीय पारगम्यता कहते हैं। सामर्थ्य मतलब शक्ति, ऐसा समझ। तुम्हारे अंदर कितनी सामर्थ्य है कि तुम 2-3 महीने में पढ़कर 12वीं क्लास में किस तरह पार हो सकते हो, कितने नंबर ला सकते हो, ऐसा समझ में। सामर्थ्य मतलब शक्ति हो, ठीक। 150 अगर सारे सब्जेक्ट में 33 भी है, 33 आगे 33 तो 33 गुणा 5 165 हो जब भी समझ में बात है, ठीक। तो चुंबकीय फ्लक्स घनत्व तथा चुंबकीय तीव्रता, दोबारा फिर समझ लो, दो परिभाषा इसकी। पहली परिभाषा जो समझदारी वाली परिभाषा, किसी पृष्ठ के अंदर से चुंबकीय बल रेखाएं गुजर सकती है, उनकी जो सामर्थ्य होती है, गुजर सकती है, पार हो सकती है। किसी पृष्ठ से चुंबकीय बल रेखाओं के पार होने की सामर्थ्य को ही चुंबकीय पारगम्यता कहते हैं, चुंबकीय पारगम्यता कहते हैं। किसी पृष्ठ से चुंबकीय बल रेखाओं के पार होने की सामर्थ्य को ही चुंबकीय पारगम्यता कहते हैं। काम चल जाएगा, सूत्र लिखा के बढ़ जाओ। दूसरा तरीका, सूत्र तो परिभाषा बनाओ, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व, चुंबकीय तीव्रता दोनों के अनुपात को चुंबकीय पारगम्यता कहते हैं। इसे म्यू से प्रदर्शित करते हैं, म्यू, ठीक। मात्रक देख लो, इसका मात्रक क्या हो, आयत खान, इधर देख लो। डी चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक बताओ, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का मात्रक। एक प्रकार से चुंबक, इसे चुंबकीय मान लो, इसका मात्रक टेस्ला हो, टेस्ला भी यूज कर सकते हैं, चुंबकीय क्षेत्र क्या है अपॉन इसकी तीव्रता का मात्रक बताया था एम्पियर, एम्पियर पर मीटर, समझे। इसे नोट कर लो यहां तक। आ जाओ अपेक्षित चुंबकीय पारगम्यता, बहुत सारी चीजें बता दूंगा, तो बता दूंगा तुम्हें। जब तो तुम 12वीं का लास्ट तक पहुंचोगे ना तो बहुत सारे कोर्स के नाम बता दूंगा तुम्हें, जो तुम्हें अच्छा लगा वो कर लियो। ओए लगभग लगभग तुम हर क्षेत्र के बारे में बता चुका हूँ कि 12वीं के बाद यहाँ जाओगे तो इसमें जाओगे, इसमें ये बेनिफिट होगा, ये कोर्स ज्यादा बढ़िया रहेगा। बायोलॉजी वाले हो ये वाला कोर्स कर लो, ये वाला कोर्स अच्छा रहेगा। समझ में आया बात? है अगर तुम्हें तैयारी करने की इच्छा, बहुत बड़ा कुछ अचीवमेंट प्राप्त करना, फेमस होना, तो फेमस होने का ये तरीका होगा। आया समझ में? कम नाम चाहिए जल्दी समय में, कम समय में जल्दी नौकरी चाहिए, ये कर लो, ऐसा हो जाएगा। सारे बात से बता जब भेज दूंगा, खाली नहीं भेजने का तुम्हें आगे। पास हो जाओगे 12वीं, डोंट वरी, यहाँ नहीं फैल होने के। समझ में आई बात है? जब तक 12वीं तक पहुंचोगे ना तुम अधमरा कर दूंगा। अपेक्षित चुंबकीय पारगम्यता क्या हो, इसे देखो तो चुंबकीय फ्लक्स हो और ये चुंबकीय फ्लक्स घनत्व, चुंबकीय फ्लक्स हो, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व। पिछली वाली जो क्लास थी ना हमारी उसमें पढ़ा था एक तो एप्सिलॉन हो और एक हो एप्सिलॉन नोट। उसको क्या नाम होता है उसका, एप्सिलॉन नोट बटे एप्सिलॉन, इसे म्यू नोट बोल लो ना। इस तरह का हमने सूत्र पढ़ा था, उससे रिलेट कर रहे सूत्र भी हल्का लगा। इसे बोलते हैं अपेक्षित चुंबकीय पारगम्यता। तो चुंबकीय फ्लक्स और चुंबकीय फ्लक्स घनत्व दोनों के अनुपात को ना अपेक्षित चुंबकीय पारगम्यता कहते हैं। और इसका ना जो मात्रक हो कुछ नहीं होता, इसका मात्रक समझ में आया बात? क्या हो उसका मात्रक हो क्योंकि चुंबकीय फ्लक्स घनत्व हो, चुंबकीय फ्लक्स नहीं आए, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व। समझ में आया बात? क्या तो अपेक्षित चुंबकीय पारगम्यता और अपेक्षित चुंबकीय पारगम्यता कैसे कहते हैं, इसे म्यू आर से प्रदर्शित करते हैं। आर का मतलब रिलेटिविटी हो, रिलेटिविटी मतलब अपेक्षिक हो, आर का मतलब रिलेटिविटी। तो अपेक्षित चुंबकीय पारगम्यता किसे कहते हैं, चुंबकीय फ्लक्स और चुंबकीय फ्लक्स घनत्व दोनों के अनुपात को अपेक्षित चुंबकीय पारगम्यता कहते हैं। कोई प्रॉब्लम? लिख लोगे? मात्रक देखो कैसे निकालते हैं इसका, जिसका जो मात्रक हो ना टोटल, तो इसका मात्रक होगा
टेस्ला बटे एम्पीयर मीटर रट लेना। टेस्ला बटे, नोट करो इतना ही, नोट भेजूंगा उसमें से लिख लेना। ओ बीजिंग के अंदर 70% आबादी कोरोना पॉजिटिव होगी। बीजिंग उसकी चाइना की राजधानी है। लेकिन सवाल इनके पास रिपोर्ट कहाँ जा रही है? चाइना की रिपोर्ट तो बाहर ही नहीं आती है। ओ कितना मस्त कॉन्सेप्ट आने वाला। कितने 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 हेडिंग होगी? 6ठी हेडिंग आज की। 6 नंबर की हेडिंग। चुप हो जाओ यार, देखो बात ना करो, नहीं तो ब्रेक भी देने का। सुन लो, चुंबकीय प्रवृत्ति, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आ गया पेपर में। चुंबकीय प्रवृत्ति, चुंबकीय प्रवृत्ति, ये चुंबकीय सुग्राहिता, दो नाम है इसके। चुंबकीय, इसमें पक्का चितोगे, चुंबकीय सुग्राहिता। प्रभात चुप हो जा, एडजस्ट नहीं हो तो बताया थोड़े पहले। क्या नाम था उसका? आयत खान था उसका। चलो सुन लो, ध्यान से सुन लो अच्छे तरीके से। पढ़ लो यार। चुंबकीय प्रवृत्ति को ना, इसका नाम देखो क्या है। पुराने बनाने, इसका नाम है काई। सच में इसका नाम काई है यार, शक होगा तुम, सच में काई है इसका नाम। ऐसे लिखा जाएगा काई। चुंबकीय प्रवृत्ति को हम काई से प्रदर्शित करते हैं। अच्छा ये बताओ, जिसका उल्टा करना हो, ये P है, इसका उल्टा करना तो 1/P, S का उल्टा करना, N का उल्टा करना, P का उल्टा D। मुंधा कौन बोल रहा है? उल्टा करना। गांव के बच्चे हो पड़ेगा करना, टैलेंट कूट कूट को भरा रहा है सच में। कदर नहीं आएगा टैलेंट की कहीं। देखो, जो चुंबकन की तीव्रता हो ना, उसका जो व्युत्क्रम हो वही कहलाता है चुंबकीय प्रवृत्ति। जो चुंबकन की तीव्रता हो उसका जो व्युत्क्रम हो उसी बोलते हैं चुंबकीय सुग्राहिता। दोनों तो कौन सा नाम बढ़िया लग रहा है? दोनों याद कर रहे हैं, ठीक है। कोई दिक्कत यहां तक? क्या लिखोगे? ऐसे लिखोगे, चुंबकन की तीव्रता, चुंबकन की तीव्रता के व्युत्क्रम को चुंबकीय प्रवृत्ति या चुंबकीय सुग्राहिता कहते हैं। इसे काई से प्रदर्शित करते हैं। सूत्र काई बराबर 1/h, काई बराबर 1/h। इतना ही नोट करना, नोट करो इतना ही। होम